कंडीशन आ जाएगी। अगर आपके पास बीड बहुत ज्यादा है और डीएनए बहुत कम है तो फिर ये कंडीशन होगी, मतलब कि देयर विल बी सम बीड जिसके बाइंड करने के लिए कोई डीएनए ही नहीं है, सो यू विल बी हैविंग द मिक्स्ड कंडीशन। एंड देन तीसरा मैंने आपको बताया कि ये डुप्लीकेट रेट्स आपको तब आती हैं जब क्या होता है बेटा कि किसी वजह से आपने जो डीएनए आइसोलेट किया है या फ्रेगमेंट किया है और उसके बाद जो साइज सिलेक्शन किया है वो प्रॉपर नहीं किया है। आपने एक बहुत नैरो रेंज ले ली, रादर देन टेकिंग फ्रॉम 200 टू 350 बेस पेयर, आपने 150 बेस पेयर ही सिर्फ लिया है। उसके केस में क्या हो जाएगा कि इफ यू आर सिलेक्टेड ओनली लेट अस से 150 टू 160 बेस पेयर के ही डीएनए को सिलेक्ट किया तो आपके पास वेराइटी कम हो गई। अगर वेराइटी कम हो गई तो सेम तरह का जो डीएनए है वो ज्यादा हो गया सोल्यूशन में। अगर वो सेम तरह का डीएनए ज्यादा हो गया देन देयर आर चांसेस कि यहाँ पर क्या हो जाए, डुप्लीकेशन हो जाए। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो इसीलिए जब भी हम लाइब्रेरी प्रिपरेशन करते हैं ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। सीक्वेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है बट उससे भी प्रिपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है लाइब्रेरी प्रिपरेशन। हमें ये देखना पड़ता है कि डीएनए जो हम पहले फ्रेगमेंट करें वो ठीक से करें, फिर साइज सिलेक्शन जो करें उसमें वी हैव टू गिव अस अ रेंज कीपिंग इन माइंड कि वो जो आपने फ्रेगमेंट 200 टू 350 और 380 बेस पेयर लिया है दैट इज एबल टू रिप्रेजेंट द almost complete size or the almost complete genome that you intend to sequence and there is no duplication. Further, अगर वो साइज फ्रेगमेंट सही है देन आपका जो डीएनए का अमाउंट है, अमाउंट मीन्स कितना माइक्रोग्राम आपने डीएनए लिया है, द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट यू हैव टेकन and the amount of bead that you have taken, that ratio should be 1:1. Okay, or it should be as per the directions of the sequencing company as per their protocol. You cannot have very less beads and very huge amount of DNA, and you cannot have a lot of beads and very low amount of DNA, because that would lead to the non-ideal amplifications which are not desired. Okay, so that is why we say that in order to minimize the errors or non-specific amplification, there has to be a ratio. We call it as a proper DNA to ion sphere particle ratio होना चाहिए. If it is not there, then it will be very difficult. Okay. Now, the next what happens, so if there is an ideal condition तो उसके बाद आपकी एम्पलीफिकेशन पर बीड जनरली हैज अ पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ डीएनए। और मनिंदर जो आपने पूछा था अगर ये एक बीड है बेटा, ये दूसरी एक बीड है, इस बीड में अगर ए टाइप का डीएनए लगा है, इस बीड में अगर जे टाइप का डीएनए लगा है तो दोनों में अलग अलग ही लगेगा, सेम नहीं होगा। इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए टाइप के होंगे, इस बीड में जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो जे टाइप के होंगे। ओके, अब क्वेश्चन ये राइज होता है क्या कोई भी ऐसी सीक्वेंसिंग क्या कभी ऐसा होता नहीं है कि जो आपकी बीड्स हैं वो खाली रह जाएं, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कोई एरर का चांस नहीं है कि मिक्स बीड ना बने? तो पॉइंट इज दैट ऐसा नहीं होता है, कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। there is always a possibility that there would be, let us say from 1 million beads में से, let us say there will be 100 beads which would be, or 1000 beads which would be empty without any DNA molecule, and there would be, let us say 1000 beads which will have the mixed DNA on it. But if as compared to 1 million the error rate is very low. Okay, तो जो बीड खाली रह जाती हैं after the enrichment, after the EM-PCR, emulsion PCR के बाद, what happens is that these are flushed, washing होती है. So during the washing process, what happens is that हम क्या करते हैं, अच्छा इमल्शन पीसीआर के बाद क्या किया था 454 में, इमल्शन पीसीआर होने के बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने पे क्या होता है, वो हिलता है सारा का सारा सोल्यूशन, और जल्दी से पाइपेट जब हम उसके करते हैं, जब हम उस पीसीआर के मिक्सचर को, आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का मिक्सचर है 454 में, जब हम उसको प्लेट के ऊपर डालते हैं फिर उसको पीसीआर ऐसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने पर हर एक वेल के अंदर एक एक बीड चला जाता है कंटेनिंग वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल और हैविंग वन क्लोन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है,
देयर वुड बी सम बीड्स विच विल बी लेफ्ट एट द टॉप. रिमेंबर, अगर कोई भारी भीड़ होगी ना बेटा, दैट विल गो फर्स्ट एंड द लाइट बीड वुड रिमेन अप. तो जो बीड्स हमारे पास ऐसी होती हैं इन द रिएक्शन मिक्सचर जिसमें डीएनए नहीं है, वो हल्की है, सो दे आर लेफ्ट एट द टॉप. ठीक है, बाहर रह जाती है वेल के. और जो बीड्स भारी होती है कंटेनिंग द क्लोनल डीएनए, वो अंदर चली जाती है वेल्स की. सो व्हेन आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन, जब वॉशिंग करते हैं, तो ड्यूरिंग दैट वॉशिंग स्टेप व्हाट इज रिलीज्ड, ड्यूरिंग दैट वॉशिंग स्टेप द beads containing the beads which does not have a library, that means DNA on it, they are removed. Okay, इस तरह से इनको रिमूव कर लेते हैं. ओके, नाउ अगर आपके पास मिक्स्ड कॉलोनी आ जाए, अब जैसे इसके केस में आप देख रहे हैं कि एम्प्लीफिकेशन के बाद ये स्लाइड आपको दिखा रही है कि ये आपके पास ऐसे बीड आ गई है. ठीक है, नाउ ये आपके पास एक मैग्नेटिक बीड है जिसमें डीएनए के आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लगा हुआ है, क्लोन्स बन गए क्योंकि आपने बना लिए क्लोन्स. देन यू सी दैट व्हाट इज हैपनिंग ओवर बीड इज, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक मैग्नेटिक स्ट्रेप्टोविडिन बीड ऐड करते हैं. ठीक है, नाउ ये क्या करता है कि इस स्ट्रैंड को यहां से इसको इमोबिलाइज कर देता है, क्योंकि इट इज रिकग्नाइज्ड, ये इसके पास है, ये इसको रिकग्नाइज करके इसको इमोबिलाइज करते हैं. सिमिलरली अगर कोई मिक्स स्ट्रैंड है वो भी इस तरह से इमोबिलाइज हो जाता है. ठीक है, बट जिसके ऊपर कोई भी डीएनए नहीं था, एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ, उसमें ये इमोबिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो देयरफॉर देयर विल बी नथिंग विल बी डिटेक्टेड. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि अब इसका मतलब है कि देयर आर चांसेस कि जो हमारा मिक्स्ड डीएनए है वो भी आ जाए, वो भी वेल के अंदर चला जाए. हाँ, ऐसा होता है. दैट इज माय आंसर. सो दैट वाज योर क्वेश्चन आल्सो कि मैडम जो मिक्स्ड बीड है जिसमें एक से ज्यादा सिग्नल लगे हुए हैं, ये वाली बीड है, क्या ये भी आपके वेल के अंदर जा सकती है? आंसर इज यस, हाँ जा सकती है. ठीक है, लेकिन इसका हम कुछ नहीं कर सकते. हाँ, इसका एक ही सोल्यूशन है कि योर बीड टू डीएनए रेशियो हैज टू बी प्रॉपर. इसका अगर ये चली जाती है तो क्या होता है? If your bead to DNA ratio is good and the number of mixed bead is on lesser side, तो हम क्या करते हैं, जब सिग्नल जनरेट होता है उस टाइम पे जब हम सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हैं, पीसीआर सीक्वेंसिंग के बाद या दौरान जब सिग्नल की उसका बेटा एल्गोरिदम ऐसे बनाए जाते हैं कि जैसे जैसे सीक्वेंसिंग हो रही है हमें पता चल रहा है कहाँ से प्योर सिग्नल आ रहा है, कहाँ से मिक्स सिग्नल आ रहा है. तो एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ दैट सिग्नल हम उस मिक्स सिग्नल को काउंट ही नहीं करते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंसिंग हम उसको डिलीट कर देते हैं. दिस इज हाउ द केयर इज टेकन. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ आयन टॉरेंट सीक्वेंसिंग. तो पीछे तक क्या था, सबसे पहले हमने क्या किया, लाइब्रेरी बनाई. दूसरा स्टेप था क्लोनल एम्प्लीफिकेशन. मैंने कुछ पिक्चर नहीं डाली है क्लोनल एम्प्लीफिकेशन, लेकिन इट इज सिमिलर टू व्हाट वाज डन इन केस ऑफ 454. उसमें इमल्शन पीसीआर ही होता है बेटा. उसी तरह से ऑयल का कोटिंग बनता है, उसी तरह से उस ऑयल की कोटिंग में यू हैव ऑल द रिएजेंट्स, यू हैव द बीड, एंड देन देयर इज अटैचमेंट ऑफ द बीड of the DNA to a particular bead followed by the clonal amplification. ये मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने क्लास में 454 में कर लिया था. किसी को प्रॉब्लम है मुझे मैसेज करिए, मैं दोबारा से इसको बता दूंगी. ठीक है, बट फॉर राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट बिकॉज इट इज एग्जैक्टली द सेम व्हाट हैपेंस इन 454. ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज कि एक बार आपके पास इमल्शन पीसीआर वाली एनरिच्ड बीड्स आ जाती हैं. एनरिच का मतलब है आपने वो बीड जिसमें कोई डीएनए नहीं था, जिसमें मिक्स्ड बीड था, उनको सबको वॉश आउट कर दिया एंड यू आर हैविंग ओनली दोज बीड्स विच आर हैविंग सिंगल कॉपी ऑफ द क्लोनली एम्प्लीफाइड डीएनए. ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि नाउ यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, जो पॉइंट मैं बार बार कह रही थी वो यहाँ पे लिखा भी हुई है कि इफ द अर्लियर डेड्यूशंस आर करेक्ट वी शुड हैव अ फ्यू मिक्स्ड टेम्पलेट. मतलब ऐसी बीड्स जिसमें एक से ज्यादा तरह का डीएनए स्ट्रैंड है, विच इज हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, विल बी वेरी लेस इफ अगर हमारे डीएनए और बीड के डाइल्यूशन जो हमने शुरू में बनाए थे वो
करेक्ट है. And each well, I have told you earlier also, it is capable of loading one bead only, like that of 454. Okay. Now what happens next? So ये एक मैं वीडियो बेटा यहाँ पे प्ले कर रही हूँ जिसमें आप ये देखेंगे कि एक्चुअली सेमीकंडक्टर चिप जो आयन टॉरेंट की उसमें लोडिंग होती कैसे है. सो काइंडली लुक एट दिस वीडियो. So this is the sample, or this is the amplified clonal library, enriched library. Okay, this is the enriched, E is for enriched, and L is for library. This is the enriched library. Okay, so this is how the loading takes place. We load the enriched library to the chip. Okay, now going further. So उसके बाद once the library has been loaded onto the chip, the next step would be obviously to sequence on the ion torrent. So मैंने पहले भी बताया था, we have got two types of sequencer. One is the PGM and another is the ion sequencer only. And this slide gives you an overview of how does the sequencing reaction takes place on a PGM ion torrent sequencer. So what happens in this case is that सबसे पहले कि आप this slide is showing you that this once you have done this you can use this same machine for 2 runs. मतलब 2 बार इसमें sequencing कर सकते हैं. So सबसे पहले what do you do is that you clean or wash the PGM machine. एक particular protocol होती है, कंपनी से मिलती है, आप उसको clean up कर लीजिए. उसके बाद मशीन को स्टार्ट करिए एंड यू कैन प्रिपेयर द सॉल्यूशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर सीक्वेंसिंग. सीक्वेंसिंग के लिए क्या सॉल्यूशन होंगे बेटा? सीक्वेंसिंग प्राइमर होगा, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए क्योंकि वहां पर सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस हो रही है, एंड यू वुड आल्सो नीड द DNTPs which are required for the process of what? Which are required for the process of synthesis of that means DNA polymerization. तो हर एक सीक्वेंसिंग रन में क्या ऐड करते हैं हम लोग? वी ऐड एन अनिल sequencing primer, okay, which is complementary to the adapter sequencing. You require a polymerase, okay, and after these two are added, you load the chip. Why? Because your chip is containing the DNA molecule. That what is that DNA molecule? That means the DNA molecule which is present on the ISP, that is the ion sequencing particle, and obviously you do the sequencing. ठीक है, सो करते हैं. सो what happens is that अब करते कैसे हैं इसको, कैसे पता चलता है? अब आपका ये क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं कि मैम अगर हम A, T, G और C को फ्लोरोफोर लेबल कर ही नहीं सही है, हाउ डू वी नो दैट A जा रहा है, T जा रहा है, C जा रहा है? तो यहाँ पे बड़े इंटेलिजेंटली जो ये काम करते हैं वो ये काम करते हैं कि एक टाइम पर हमेशा एक तरह का ही DNTP डालते हैं. ठीक है, अज्यूम करिए कि आपने पहले A डाला, ठीक है, so you have passed at one time only A, so whatever signal you are getting from the well will be for A only. हो सकता है out of 50 25 well they give you a signal and you get to know कि in 25 well में A है और बाकी के 25 वेल में नहीं दे रहा कोई सिग्नल, इसका मतलब A नहीं है. सो दिस इज हाउ इट इज मेंटेन दैट एट वन टाइम ओनली वन DNTP इज पास्ड ओवर द चिप. ओके, और जैसे ही वो पास करके एक साइकिल खत्म हो जाती है उसके बाद वेरिएशन आ जाएगी. अगर आपके पास
भीड़ बहुत ज्यादा है और डीएनए बहुत कम है, तो फिर ये कंडीशन होगी, मतलब कि देयर विल बी सम